are going to take a business loan today, this video is a must watch for you. जब आप बिजनेस लोन लेने जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेस्ट रेट, जो आपको सारे डिटेल्स के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हाँ या ना बोल दिया इंटरेस्ट रेट बिना देखे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक लोन इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इंटरेस्ट रेट वो परसेंटेज है जो बैंक्स आपके लोन अमाउंट पर लगाती है। तो जो टोटल लोन रीपेमेंट होती है वो होती है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्ज। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स व्हेन इट कम्स टू बिजनेस लोन्स। Number 1, flat interest rate. Number 2, reducing balance interest rate. Number 3, fixed interest rate. Number 4, floating interest rate. Now let's understand all the 4 with examples. First one is flat interest rate. फ्लैट इंटरेस्ट वो होता है जो आपके पूरे लोन अमाउंट पर पूरे टेन्योर के लिए लगाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपने 5 lakhs का लोन लिया फॉर अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% एंड अ टेन्योर ऑफ 3 years। तो आप पूरे 3 साल में 1,80,000 का इंटरेस्ट पे करोगे ऑन टॉप ऑफ योर प्रिंसिपल, तो आपकी पूरी रीपेमेंट हो जाएगी 6,80,000 की। इस मेथड में इंटरेस्ट आपके पूरे लोन अमाउंट पर लगता है, जबकि आपका प्रिंसिपल ग्रेजुअली रिड्यूस होता रहता है। देन कम्स रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट सिर्फ आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर लगता है। जैसे जैसे आप अपनी EMI पे करते रहते हो मंथली, वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होता है। उसी वजह से आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होता जाता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट लगता रहता है। इसीलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो फ्लैट रेट से बहुत कम होती है, जबकि नंबर में शायद ज्यादा दिख सकती है, बट ओवरऑल जब इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट होता है तो इट इज मच लेसर देन फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। आइए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। लोन अमाउंट ऑफ 5 lakh rupees फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years which is 36 months एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि 18% पर एनम पे है। मंथ 1 पे कैलकुलेट करते हैं। आपका मंथली इंटरेस्ट 1.5% बनेगा विच इज टोटल इंटरेस्ट ऑफ 7,500। जैसा कि आपको पता है कि EMI का एक हिस्सा इंटरेस्ट की तरफ जाता है तो दूसरा हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट की तरफ जाता है। नाउ लेट्स सी कि 12 मंथ के बाद ये कैलकुलेशन कैसी होगी। अब मान लेते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल सिर्फ 3,60,000 बच गया है। उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1.5% के हिसाब से मंथली विच इज 5,400 एंड आफ्टर 2 years द बैलेंस रिड्यूस टू 1,90,000। अगेन इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा वो 2.8,000 होगा। नाउ यही चीज 24th मंथ के बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से 1,90,000 का बचा। अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे 1.5% के हिसाब से विच इज मंथली इंटरेस्ट रेट, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 2,850 रुपीज। तो आप देख रहे हो कि कैसे आपका मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आप EMI टाइम पर पे कर रहे हो और रिड्यूस बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लग रहा है। If you found this video helpful, do subscribe to our YouTube channel.